अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से, मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह से। ज़िलहज का महीना शुरू हो गया। एक दूसरे के लिए ढेर सारी दुआएं करें, इबादतें करें। और जनाब इसके साथ अपना व्लॉग शुरू करते हैं। जनाब मैं कोई ऐसी बड़ी कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं जो है ना अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ। बस मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो तो घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको यूज़ करते हैं हम, कैसे वही ज़बरदस्त किस्म का जायका बना सकते हैं। जनाब ये जो आप देख रहे हैं बोल में, ये वो मेरा चिकन स्टेक है जो मैंने एयर फ्रायर में कल बनाया था, साथ में फ्राइज़। तो ये बच गए थे, अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से शौरमा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसका शौरमा बनाऊँ। मैंने होल व्हीट मीठा ब्रेड मेरे पास मौजूद था फ्रिज में, घर में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैंने बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मंगवाया। ये मेरे पास मायोनीज़ है, जो ऑलिव ऑयल वाला मायोनीज़ है वो है जनाब। साथ में मेरे पास ये इमली का पेस्ट है जो ईज़िली हर जगह अवेलेबल होता है। और मैंने फ्राइज़ और चिकन के चंक्स बना के उसको माइक्रोवेव किया। फिर ये मैं ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ। ये माइल्ड सी चिलीज़ है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। फिर ये हमारे पास है वाइट अनियंस। फिर जनाब हमारे पास आ जाता है मस्टर्ड का पेस्ट। आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पसंद नहीं है उसको ऐड इस रेसिपी से निकाल भी सकते हैं जनाब। फिर मैंने थोड़ा सा और मेयोनीज़ डाला जनाब। इन सारी चीज़ों को फुल लोड करके अब क्या करना है जनाब, इसको हमने कर देना है रैप में। दोबारा से सेकंड लेयर सारे सॉसेस का डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से, आपने माइल्ड रखना है, स्पाइसी रखना है, मीडियम रखना है, जो भी टेस्ट रखना है। आपने चिली सॉस डालना है वो भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। बस ये है कि घर में जो चीज़ें मौजूद, सारी चीज़ें मेरे घर में मौजूद थी। देखिए मैंने ज़बरदस्त सा हैवी रैप तैयार किया जनाब। ये रैप हमें बाहर से भी कोई तकरीबन 20 या 12 बक्स का मिल जाएगा, 12 लेस दैन 20 बक्स का मिल जाएगा जनाब। तो मैंने सोचा मैं घर में ट्राई करिए। देखिए आप देख सकते हैं जनाब इतना ज़बरदस्त है इसका लुक आ रही है, और खाने में भी ये फुल ज़बरदस्त किस्म का हैवी होगा जनाब। तो आज के हमने जो है ना फर्स्ट ब्लॉग का स्टार्ट किया कि घर में मौजूद चीज़ें से आप रेस्टोरेंट स्टाइल का ज़बरदस्त किस्म का कोई भी चीज़ आपने बनानी हो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चीज़ बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जो आजकल महंगाई का दौर है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। जो पुरानी चीज़ें हैं या जो कल का बचा खाना है उसको यूज़ करके आज कोई नई रेसिपी में उसको कन्वर्ट कर दें। मैं यही करती हूँ जनाब, मैं कोई भी खाना ज़ाया नहीं करती। किसी चीज़ को मैं किसी भी आइटम को ज़ाया नहीं करती, इसको रीयूज़ करती है। देखिए जनाब अंदर से ज़बरदस्त किस्म का ये इस तरह से आ रहा है। इवन अगर मैंने कीमा बनाया वो रह जाता है तो अगले दिन मैं उसके सैंडविचेस बना लेती हूँ और बच्चों को लंच बॉक्स में देती हूँ। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और जनाब आज है हमारे बच्चों के स्कूल में कल्चरल डे, तो सारे बच्चों को अपने कल्चरल ड्रेसेस में आना है। तो मैंने अपने बच्चों को इंथुजियास्टिकली पाकिस्तानी जो हमारा कमीज़ शलवार होता है, मैंने उसमें कुर्ता शलवार जो होती है जनाब उसमें रेडी किया है। मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी सब अपने अपने कल्चरल ड्रेसेस में आ रहे हैं। क्योंकि एक जो कनाडा है यहाँ पे दुनिया मल्टी कल्चरल लैंड है। यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं जनाब। कौन से ऐसे लैंग्वेज के लोग हैं जो मुझे नहीं नज़र आए जनाब, सारी दुनिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और फिर जनाब आज जो नेक्स्ट टास्क है, ये नेक्स्ट डे है, इसका टास्क है मेरे बच्चों को एक माइंड गेम का आगाज़ करा है। वो है मैंने इनको बोला है कि हर फ्राइडे को वो अपना लंच बॉक्स खुद रेडी करेंगे। अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ये लोग डालना चाहे डाल सकते हैं, कुछ माइनस करना चाहे कर सकते हैं। क्योंकि फ्राइडे को इनके स्कूल में पिज़्ज़ा डे और कुकी डे होता है, तो जो दूसरा ब्लॉक होता है इसमें भी इनको पिज़्ज़ा और कुकी मिलता है। तो मुझे सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक के लिए ही सिंपल से स्नैक्स रखने होते हैं। तो मैंने इनको आज से ये ऑप्शन दे दिया है, बल्कि एक टास्क दे दिया है कि हर फ्राइडे को मॉर्निंग में अपना लंच बॉक्स खुद रेडी करेंगे। और मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए, मुझे हक करने लगे, किस करने लगे, कह रहे मम्मा थैंक यू सो मच, फिर आप कुछ भी नहीं करेंगी सर, हम जो भी डालेंगे। मैंने कहा यस। फिर मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मम्मा आप मेरी हेल्प करें, मैं बताता हूँ आपने क्या क्या डालना है। उसको ये रेनबो कुकीज़ बहुत पसंद है, चॉकलेट चिप मैंने उसकी पसंद के डाली, कह रहे ज़्यादा नहीं डालना। फिर इसको ये वो कि योगर्ट बहुत पसंद है, क्योंकि अभी वेदर फिर हमारा काफ़ी ठंडा हो गया। 2 दिन प्लस में था 25 27, अभी आज से फिर सिंगल डिजिट में आ गए। तो अगर योगर्ट मैं इनके लिए रखती हूँ तो ये टेम्परेचर सही रहेगा। और ये ओट मील के ज़बरदस्त किस्म के एनर्जी बार्स है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मैंने ये डाल दिया इसके लंच बॉक्स के। दूसरा बेटा थोड़ा सा मूड में ठीक नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था कि उसको ये भी रखना है वो भी रखना है। बहरहाल लेकिन उसने मेरा साथ दिया। मैंने उसको भी काफ़ी इनकरेज किया, तो उसने भी एक भाई को देख के अपनी पसंद के स्नैक्स रख लिए जो इनको पसंद है। मैंने बाद में कुछ प्लस माइनस नहीं किया, क्योंकि बच्चे फिर बाद में जब स्कूल में खोलते हैं तो डिसअपॉइंट होते हैं, कहते हैं कि मम्मा ने हमारे साथ फेयर जस्टिस नहीं किया, जो कहा था वो हमें करना होता है, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम बच्चे आपको फॉलो भी कर सकें। तो इस तरह से मैं डिफरेंट किस्म के मेरे माइंड में जो आइडियाज़ आते हैं मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि बच्चों को हर हफ्ते कोई ना कोई टास्क दूँ, तो वो टास्क उनको अच्छा लगता है। फिर उसी हिसाब से मेरे बच्चे हर काम में दिलचस्पी भी लेते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में अगर वो थोड़ी सी सुस्ती करते हैं, नीचे आने में ऊपर प्ले कर रहे होते हैं, तो फिर मैं उनको कोई ना कोई टास्क दे देती हूँ ताकि इंगेज रहें और फिर
जल्दी से रेडी भी हो सके। जनाब वाटर बॉटल्स है, बस सुबह की वही गहमा गहमी है, नाश्ता रेडी करना है, लंच बॉक्सेस हैं, इनके वाटर बॉटल्स हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह से ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है। जब मैंने बच्चों को ये काम दिया, अभी मुझे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे एहसास हो रहा है कि मेरे बच्चे अपने हर काम खुद करना चाहते हैं और उनको मेरी जो है ना इंटरफेरेंस ज़्यादा पसंद नहीं है। बस ऐसे लगता है कि हम शुरू में अपना काम कर लेते हैं, बच्चों को गाइडेंस दे देते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, और जिस दिन वो अपना पूरा काम खुद करते हैं जो हम उनके लिए कर रहे होते हैं, फिर एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है। एक तरफ से अच्छा भी फील होता है, ये देखिए मेरे बड़े बेटे का लंच बॉक्स है। एक तरफ से हमें ये भी फील होता है जनाब के बच्चे ऐसे बड़े हो रहे हैं हमें, और हमारे हाथ से जो है ना उनका हाथ, पता नहीं ऐसी फीलिंग्स आती हैं, छूटता जा रहा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जो कि हमारा मकसद है, हम चाहते भी हैं। फिर इस तरह से बच्चे अपनी दुनिया बना लेते हैं। तो आज जनाब मेरा मूड हुआ कि मैं जो है ना दाल बनाऊँ और राइस, मेरे पास फ्रिज में कल के वाइट राइस रखे थे। मैंने घर में बिरयानी बनाई हुई है, बच्चों के लिए बिरयानी पुलाव बनाया, ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं बनाती। मेरा दिल कर रहा था जो कल के वाइट राइस बचे हैं मैं उनको यूज़ करूँ और अच्छी सी दाल बनाऊँ अपने देसी तरीके से, बिल्कुल बिंदास तरीके से, साथ में ग्रीन चिली माइल्ड वाली ये यूज़ करके खाऊँ। कभी कभी जनाब इतना ऐसे दिल करता है कि आप कुछ ऐसा करो, कुछ लोकल देसी स्टाइल का करो आराम से, और उसमें आप अच्छा भी फील करते हो अपने तरीके से, बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से खाना पीना, मतलब आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो। तो मेरा भी दिल कर रहा था कि आज मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, काफ़ी बिजी डे था, फ्राइडे का डे था, जॉब भी थी, फिर बच्चों का पिक एंड ड्रॉप भी था, बच्चों को पार्क भी ले जाना था, बाइकिंग करानी थी, इतना बिजी डे गया जनाब। बिल्कुल एंड में आपको लगता है कि बस आप अपनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करो, बच्चों को खिला पिला के, बच्चों को उनके टॉयज़ में लगा के फिर आप आराम से बैठो, और आपने जो सोचा था कि भाई मैं तो आज दाल चावल ही खाऊंगी, तो मैं उसमें लग गई हूँ। और साथ में जो है ना पूरा फ्लैशबैक चल रहा होता है अपने बचपन का, उसके बाद अपने स्टूडेंट लाइफ का, बहुत सी यादें, दोस्त, रिश्तेदार, सब ये सारा फ्लैशबैक चल रहा होता है जब आप इस तरह से अकेले बैठ के खाना खा रहे होते हैं। क्योंकि हस्बैंड अभी तक ऑफिस में है, अभी तक आए नहीं। आजकल यहाँ पे जो है ना वर्क फ्रॉम होम काफ़ी कम हो गया है, ऑफिस बुला रहे हैं, तो फिर कभी कभी जाना पड़ता है उनको। तो फिर मुझे तो भूख लग रही थी, अब जब भूख लगती है तो फिर मैं वेट नहीं करती, फिर हम अपना अपना खाना खा लेते हैं जनाब। क्योंकि यहाँ पे सबकी लाइफ इतनी बिजी है, इतनी बिजी है कि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा। कभी कभी मुझे लगता है कि हम एक जीते जागते मशीन है जो सांस भी ले रहा है और जिसको ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना भी है। बस मशीन की तरह ज़िंदगी गुजर रही है और इसी में हमें ये सारे रिश्ते, फीलिंग्स, एहसास, ये सब चल रहे होते हैं। तो जनाब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दौड़ रही है, भाग रही है जनाब। बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमें जो है ना अपने लिए वक्त कम कम क्या कहना चाहिए, बस कोशिश करते हैं अपने लिए वक्त निकालें। नहीं तो हमारा जान जितना वक्त है वो हमारे बच्चों का ही है। अब ज़िंदगी का वलीन मकसद तो बच्चों की अच्छी तरबियत है। तो ऐसे में जनाब अपने आप को इग्नोर करना ये बिल्कुल गलत है। अपने आप को टाइम दे। अगर आपकी माइंड में कोई भी छोटी ख्वाहिश है आप उसको पूरी करें। जैसे मेरी आज थी दाल चावल की ख्वाहिश, तो मैं बैठ के आराम से खा रही हूँ बिना किसी सोच फिकर के, और फिर साथ में मेरा सारा ज़िंदगी का फ्लैशबैक भी चल रहा होता है। तो ज़िंदगी इसी का नाम है जनाब, इसी में हमें अपने लिए वक्त भी निकालना है, अपने रिश्तों के लिए भी वक्त निकालना है। और इसके अलावा जनाब जो मेरी पिछला व्लॉग था उसमें आप लोगों ने जो मेरी खीर की रेसिपी थी बहुत ज़्यादा पसंद की थी जनाब। एक बात याद रखें, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर चीज़ में शुक्र अदा करें, और जो है ना कभी रिस्क को ज़ाया नहीं करें, रिस्क को इम्पोर्टेंस दें। दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग अभी तक, जहाँ पे जंग हो रही है, लोग एक वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं जनाब। रिस्क की बहुत इज़्ज़त करनी है। अल्लाह हमें जितना देता है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह पाक और नवाजे। और दुनिया में जितने मसले मसाइल हैं, मुसीबतें हैं, जहाँ जहाँ पे जंग हो रही है, अल्लाह पाक अमन लेके आए जनाब। ये ज़िलहज का मुबारक महीना है, तमाम लाखों हाजी पहुँचे हुए अल्लाह के घर इबादत करने के लिए, सलामी देने के लिए जनाब, अपना सलाम पेश करने के लिए, वहाँ पे हज का जो ऑनर लेने के लिए। तो जनाब हमें भी इन दिनों में बहुत सी ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए पूरी दुनिया में अमन के लिए। जिन जिन की ज़िंदगी में मसाइल चल रहे हैं, बीमारियां चल रही है, अल्लाह उनके लिए आसानी पेश कर। अल्लाह हम सबको ये आज की सआदत नसीब फरमाए, अपने औलाद और अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के साथ। और अल्लाह हम सबके बच्चों को नेक साले बनाए, अच्छा इंसान बनाए। सबके जो हमारे बच्चों के अल्लाह पाक अच्छे नसीब करे और उनको सही गलत की तो पहचान दिलाए। आमीन सो आमीन जनाब। मेरे ये इसी डिस्कशन में मेरी ये दाल चावल की दूसरी प्लेट है जो मैं खा रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, एक डिफरेंट फीलिंग्स आ रही हैं जैसे मैं रेस्टोरेंट में जब बैठ के जनाब कोई फॉर्मल डाइनिंग कर रही हूँ, तो बिल्कुल उसी तरह के मुझे वाइब्स आ रहे हैं। तो इसके साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं नए व्लॉग के साथ, बहुत सी मेरी जो है ना इवेंट्स आने वाले हैं।